श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अंग्रेजी मत से मेरा जन्मदिन 20 नवंबर का है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पर भी जिनने जन्मदिन की बधाई दी उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी के साथ अपना नया प्रकरण चालू करते हैं। मेरे को इस 20 तारीख को 50 वर्ष पूर्ण हो गए। अब 51वें में प्रवेश कर चुका हूं मैं, अर्ध शताब्दी हो गई पूरी। देखिए, ये जो हमारा विषय है सर्वाष्टक वर्ग, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सर्वाष्टक वर्ग में जितने गहराई में उतरेंगे उतना आप फलित में सटीकता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो आप इस टेबल को अच्छी प्रकार से उतार लें और इस पर और गहराई से अध्ययन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो प्रकरण हमारा है अगस्त्य लोभ दर्शन। मेरा अभी एक गुरु पुष्य आ रहा है, तो उसमें भी मेरे डिस्टर्ब होने की संभावना लग रही है कि शायद मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो अगर जाना पड़ा तो बुधवार का अवकाश मतलब कल का अवकाश रहने की संभावना है। पर मैं सोच रहा हूँ कि पंचांग बहुत विलंब होता जा रहा है, तो इससे हो सकता है न भी जाऊं, पर अभी मुझे 2-3 दिन में पंचांग देना ही है छपने के लिए। तो अपन सबसे पहले कार्य करने वाले हैं वो ये है कि लो अपन जो सबसे पहले अभी निकाल रहे हैं हम अगस्त्य लोभ दर्शन। देखिए, आपके पंचांग के बाहर के सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। जैसे इसमें निकालना रहता है आपका दैनिक लग्न प्रवेश है, उसके बाद लग्न सारणी बनाना, दशम लग्न साधक सारणी बनाना, राजा मंत्री कैसे देखें, वो चीजें सारी मैं आपको बता चुका हूं। अब मूल जो अपना रहा है ग्रह स्पष्ट, उदित हस्त कैसे होगा वो तो 2 मिनट का काम है, बता देंगे। वक्री मार्गी बड़ा विषय है, उसमें वक्री मार्गी आपको करना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं अपने आप वक्री हो जाएगा। ये नहीं कि कितने अंश पे जाके हम इसको घटाना चालू करें, आपको न घटाना है न जोड़ना है। जो क्रिया आपकी चल रही है कि इस गति में ये जोड़ते जाएं, अपने आप एक के बाद एक आता जाएगा। पलभा निकालना आना चाहिए, पलभा निकाल सकते हैं अपन। बस उससे पलभा आ जाएगी, ठीक है। अब कौन से अक्षांश का अगस्त्य लोभ दर्शन निकालें? 25-27। आकाश मंडल में एक अगस्त्य नाम का तारा है, तो वो तारा आकाश मंडल में कुछ संक्रांतियों में चमकता हुआ दिखता है और कुछ संक्रांतियों में वो दिखना बंद हो जाता है। और अगस्त्य तारे का गणित आपके कहीं उपयोग में नहीं आएगा। केवल इसका जो उपयोग है वो मात्र एक जगह है, वो ये है कि उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा, वो उसमें उनने किन्ने बताया है अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, उनने कहा है कि अगस्त्य उदित होने पर रास्ते का जल सूख जाता है। और हमारे फलित के शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई है कि अगस्त्य उदित होए धार न मंडे, और जो धार मंडे तो धार न खंडे। मतलब
अगस्त्य उदय होने के बाद पानी नहीं बरसता है, और अगस्त्य उदय होते समय यदि बरसात चालू हो जाए तो वो लंबे समय तक पानी बरसता रहता है। बस इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो पुराने व्यक्ति हैं वो ये पूछते हैं कि अगस्त्य कब उदय हो रहा है और अगस्त्य कब अस्त हो रहा है। अस्त से लोगों को कोई लेना देना नहीं, पर उदय से लोगों को लेना देना है कि कब अगस्त्य उदय हो रहा है। बस वो ही चीज पूछते हैं लोग, और जो पंचांग श्रवण करते हैं वो भी ये ध्यान रखते हैं कि अगस्त्य कब उदय हो रहा है। अब आप देखेंगे कि धर्म सिंधु जो पुस्तक है, उस धर्म सिंधु पुस्तक के अंदर आपका अगस्त्य उदय और अस्त मतलब लोक दर्शन के जो अंश वो फिक्स दे रखे हैं कि इतने अंश पर वो उदय होगा और इतने अंश पर लोप हो जाएगा। पर वो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धर्मशास्त्रकार अलग हैं और गणितकार अलग हैं। गणितकार ही गणित की बात कर सकता है और धर्मशास्त्रकार धर्म की बात कर सकते हैं। पर जो गणित करता है वो धर्मशास्त्र का ज्ञान भी रख सकता है, पर जो जिनको गणित का ज्ञान नहीं है फिर वो इसमें योग्यता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उनने बस एक स्थान का अगस्त्य लोक दर्शन देखा होगा और उसके आधार पर धर्मशास्त्र लिख डाला, तो उससे उसमें मत भिन्नता आती है। आप उस पर विचार न करें, आप तो अगस्त्य लोक दर्शन के ऊपर विचार करें। पलभा बराबर 10 12 गुणित 10 अक्षांश। ऐसा करेंगे, ऐसा करें कि अगर किसी को पलभा इस प्रकार से निकालना नहीं आती है तो विशोपकानयनम पुस्तक है, उसमें हर 10 कला के अंतर पर पलभा निकालकर बता रखी, या 5 कला के अंतर पर। तो आप वहां से सीधी पलभा ले सकते हैं और वहां अपने अक्षांश की पलभा बनाने की विधि भी लिखी है। तो जिनको इससे समझ में आ जाए वो इससे निकाले, और नहीं आती है तो चिंता न करें। अब देखो पलभा बराबर 10 25 27 और 12 आगे रहेंगे और ये गुणित का निशान रहेगा। तो देखो इसकी 10 निकालेंगे तो 10 आएगा बराबर 12 गुणित 0.47 59047777 ये आएगा इसका मान। इसमें 12 का गुणा कर देंगे, हैं? जोड़ तो दिया नहीं, मेरे इसमें कहां है वो रिक्वेस्ट ही नहीं है, पेंडिंग नहीं आ रही रिक्वेस्ट। अब हमारी जो पलभा हुई वो 5.1085328 ये हमारी पलभा है। अब इसको चूंकि यहां पर 8 है तो ये 1 कर दो और इनको हटा दो, ये 1 कर देता हूं मैं, बस ये पलभा हो गई। क्या हो गई? 5.711 पलभा हो गई। अब जो हमारा नियम कहता है वो क्या कहता है? त्रिभीर अंगुले रहिता पलभा सप्तभीर गुणितांशाद्यम प्रथमम फलम। तो इसमें क्या करना है? त्रिभीर अंगुले रहिता 3 अंगुल घटा दो, 5.711 ऋण 3 इस दशमलव से आगे की संख्या है इसलिए आएंगे 2.711। ये आया अंतर है।
नहीं, वो केतकी में नहीं है, वो अन्यत्र से लिया मैंने। हाँ, ये प्रथम फल है। मैं सूत्र ही लिखा दूंगा, श्लोक लिखने की जरूरत ही नहीं है। त्रिअंगुल रहित पलभा वर्गस्य पंचमांशो, ये जो आपका सबसे पहले क्या करने का है, इनका त्रिअंगुल रहित पलभा वर्गस्य, तीन जो घटाए हुए हैं उस अंतर का वर्ग करना है, उस अंतर का वर्ग कर दो। तो इसका वर्ग करना है 27.11 का, मतलब 2.711 का, 2.711 इसका वर्ग, वर्ग मतलब 2.7 अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग करना है। वर्ग करेंगे 2.711, 2.711, तो ये जो आएगा वो 2.711, इसका वर्ग 7.3495, या अपन इसको 10 कर ले, 5 कर देते हैं इसको, ये 5, बस ये जो आया त्रिभीर अंगुले रहिता पल्बा सप्तभीर गुणितांशाद्यम प्रथमम फलम, सप्तभीर गुणितांशाद्यम प्रथमम फलम। अभी अपन यहां क्या गलत कर चुके हैं, इसको सप्तभीर गुणितांशाद्य, इसमें 7 का गुणा करना भूल गए। गुणा करने के बाद दूसरा फल होगा, इसको यहां से हटा देता हूं, यहां 7 का गुणा कर देता हूं। 7 एकम 7, 7 सुती 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ये प्रथमम फलम। देखो इसको एक बार और, त्रिभीर अंगुले रहिता, त्रिभीर अंगुले रहिता पलभा सप्तभीर गुणितांशाद्यम प्रथम फलम, सप्तभीर गुणिता 7 का गुणा करना है, वो जो है आपका प्रथम फल होगा। अन्यत्र वर्गिता, दूसरी जगह इसका वर्ग करना है, अंतर, ये जो अंतर है इसका दूसरी जगह पर वर्ग करना है। 2.711 गुणित 2.711, इसका जो वर्ग आएगा वो 7.35 आएगा, 7.35। इसका सूत्र भी मैं आपको लिखाऊंगा, अभी केवल ये गुणित जो गणना कर रहे हैं उसको समझ लें। द्वितीयम फलम त्रिअंगुल रहित पल्बा वर्गस्य पंचमांशो अंशात्मकम द्वितीयम फलम, त्रिअंगुल रहित पल्बा वर्गस्य त्रिभी, ये 3, ये पल्बा में से 3 घटाए हुए का जो अंतर है उसका जो वर्ग है। अब वर्ग में क्या करना है, पंचमांशो, 5वां भाग, इसका पंचमांश करना है 7.35 भागित 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये इसका पंचमांश है। 5 का भाग यहां पर 5 चौक 20 आएगा और 5 7 35 आएगा। ये 5 का भाग लगाने पर दूसरा फल आया, और तीसरा फल है ये 33 डिग्री, तृतीय फल। आपके पास तीनों फल आ गए, अर्थात इस राशि अंश कला विकला पर जब सूर्य आवेगा तब अगस्त्य का लोप होगा। कहां पर होगा, वो जो 25-27 अक्षांश जहां के है वहां पर। और इस राशि अंश कला विकला पर जब सूर्य आवेगा
तब अगस्त्य का उदय होगा, जिसको दर्शन कह सकते हैं।